Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see chapter number 7 which is दंगल. इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है इसकी, और सेकंड पार्ट जो है हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे. सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं. So before I will start the chapter, I hope you people will like, share and subscribe this channel and please don't forget to hit the bell icon. So अभी तक जो है हम इस चैप्टर्स में हमने देखा था कि जो लक्खू पहलवान है और जो छिंडा है उनकी जो है वो फाइट होने वाली है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. आफ्टर फाइटिंग हैंड टू हेड एंड आर्म टू आर्म for some time, लक्खू shook himself free and ran about the अखाड़ा. कहते हैं कि जब फाइट हुई हेड टू हेड और देन आर्म टू आर्म, जो लक्खू पहलवान है उसने अपने आप को फ्री करा, वो अखाड़े से जो है वो भाग गया. इट इज़ बिलीव दैट व्हेन द पहलवान शेक हैंड्स एट द स्टार्ट ऑफ फाइट एंड प्लेस द अदर्स हैंड अपॉन देयर नेक, दे ड्रीव अ फेयर एस्टिमेट ऑफ ईच अदर्स स्ट्रेंथ. अब कहते हैं कि ये विश्वास किया जाता है जब जो पहलवान है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं कुश्ती से पहले और एक दूसरे की गर्दन को टच करते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि वो एस्टिमेट का ड्रॉ कर लेते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है उन दोनों में, राइट. लक्खू लेफ्ट हिज अपोनेंट प्लेस हिज हैंड ऑन हिज नेक बट रिपीटेडली स्टार्टेड अवे टू पेस अप एंड डाउन द ग्राउंड. जो लक्खू पहलवान है, जो उसका अपोनेंट था छिंडा, उसने जो है प्लेस किया अपना हाथ उसकी नेक पे, रिपीटेडली स्टार्टेड a way to pace up and down the ground. छिंडा appeared to be very powerful. छिंडा लग रहा था कि बहुत ही पावरफुल है, वो काफ़ी पछाड़ रहा था लक्खू पहलवान को. He was irritated at लक्खू jerking himself free again and he strove to keep hold of him. तो जो लक्खू पहलवान है वो बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था छिंडा से, तो जो छिंडा है वो काफ़ी इरिटेट हो गया था लक्खू के ऊपर, राइट. He challenged Chinda once again by striking his palm on his arm and thighs as he stood before him. अब उसने लक्खू पहलवान ने दोबारा चैलेंज किया छिंडा को, राइट. उसकी जो पाम है वो जो है उसने स्ट्राइक किया उस पर. एंड आफ्टर सम टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड रनिंग राउंड इन दिस मैनर, छिंडा pounced upon the running लक्खू and pinned him down. जो ये छिंडा ने क्या किया, ये टेस्टिंग और ट्रायल के बाद जो ये चला था उनका राउंड, छिंडा ने जो है लक्खू पहलवान को उठाया और नीचे ज़मीन पे जो है वो पीट दिया. लक्खू फ्लैटेंड हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड. लक्खू जो है वो फ्लैट हो गया ग्राउंड पे. छिंडा हाउ एवर्ड ओवर हिम एंड रब डस्ट ऑन हिज बैक. छिंडा ने जो है उसको उठाया और जो है डस्ट उसके पीठ पे जो है रब करी, झाड़ा. Once or twice लक्खू tried to manage to free himself. एक बार जो है लक्खू ने ट्राई किया कि उसकी आर्म से जो है उसको ग्रैब किया जाए, लेकिन छिंडा ने मैनेज किया और अपने आप को उससे छुड़ा दिया. लक्खू also tried to grip छिंडा hand but failed because his arm was short and छिंडा was tall. लक्खू ने भी कोशिश की कि छिंडा की वो सर पकड़े, बट उसके क्योंकि बाजू छोटे थे तो छिंडा ने, वो टॉल था तो उसको जो है उसने छुड़ा दिया. When Lakhu had grovelled on the ground for a long, the crowd got bored and began to whistle loudly. जब लोगों ने देखा कि जो लक्खू पहलवान है वो काफ़ी समय के लिए जो है वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है वहीं पे, राइट, तो जो ऑडियंस है वो बोर हो गई, चिल्लाने लग गई, सीटियाँ मारने लगी. At this, Chinda became even more active and he moved quickly from one side of his opponent to other, pressing Lakhu down on twisting his arm and legs. तो इस पे जो छिंडा है वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, ज़्यादा एक्टिव हो गया, राइट. उसने क्या किया, वो दूसरी साइड उसने मूव किया और फिर लक्खू पहलवान के जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, उनको ट्विस्ट करने लग गया. Twice he squatted and pinned Lakhu head to the ground with his knee. 2 बार उसने अपने घुटने से लक्खू पहलवान का सिर जो है वो ज़मीन पे लगाया. He was raised from this position only because of the spectator catcalls. He pulled Lakhu leg with both arms, but Lakhu had thrust his head into the ground and pulled himself in like a tortoise.
Chinda was out of breath by now. As soon as his hold loosened, he jumped upon Lakhu like a toda. अब क्या होता है कि लक्खू के जो पैर है वो आर्म के बीच जो है डाल देता है, बट जो लक्खू है उसका जो सर है वो खींच लेता है, पुल्ड कर देता है नीचे, और खुद जो है वो कछुए की तरह उसके ऊपर चढ़ जाता है। छिंडा जो है वो एक सांस लेता है, राइट। ही केम आउट ऑफ ब्रेथ एंड एज सून एज हिज होल्ड लूजन, जैसे ही उसका जो ग्रिप है वो लूज हो जाता है, वो जो है लक्खू के ऊपर जंप कर लेता है लाइक अ टोडा, राइट। लक्कू जो है अब ग्रास्प करने लगता है उसके हेड को। नाउ थिंग्स टर्न अराउंड, अब चीज़ें जो है वो उल्टी होना स्टार्ट हो गई। छिंडा स्ट्रगल्ड, छिंडा जो है वो काफ़ी संघर्ष में होता है। ब्लू एंड लक्खू स्ट्रेंज होल्ड ग्रीव। अब क्या होता है कि जो सिटी है वो बजती है। छिंडा was a heavy weight, but Lakhu squeezed Chinda head tightly between his torso and his legs. अब क्या होता है, जो छिंडा होता है वो काफ़ी होता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लंबा वो व्यक्ति होता है। तो लक्खू क्या करता है, उसके पाँव से जो है अपने लेग्स से जो है उसका जो हेड है वो टाइटली पकड़ लेता है। छिंडा लेग्स फ्लेटेड इन हिज एयर एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही फेल टू अ साइड ऑन हिज बैक। छिंडा जो है काफ़ी संघर्ष में होता है और उसके जो पाँव हैं वो हवा में लटके होते हैं, और वो नेक्स्ट मोमेंट में ही वो जो है वो गिर जाता है। ही वॉज क्वाइट स्टन्ड बाय वॉट हैड जस्ट हैपन। जो छिंडा है वो काफ़ी परेशान होता है कि भाई क्या हो गया, राइट। When Lakhu stood up, his face was so caked with his dust that was unrecognizable. जब लक्खू पहलवान खड़ा उठता है तो उसका फेस इतना डस्ट से मतलब भर जाता है, तो वो पहचानना जो है मुश्किल हो जाता। द ग्रेज्ड स्किन टू वन साइड ऑफ हिज फोरहेड वॉज फिल्ड विद मड। जो उसकी जो स्किन है वो मिट्टी से जो है वो बिल्कुल जम जाती है, मतलब मिट्टी उसके ऊपर इतना ज़्यादा होती है, उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। एज सुन एज ही strengthened himself, the other wrestler raised him to their shoulder and circled the अखाड़ा। जैसे ही वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है तभी जो है वो सीटी बजती है और जो है वो अखाड़े में जो है वो गोल गोल घूमने लग जाते हैं। People took out money from their pocket and beckoned him towards him। अब जो लोग हैं अपने पॉकेट से पैसे निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकने लग जाते हैं। That evening, Lakku had to use his तहम्मद टू होल्ड ऑल द मनी पीपल ऑफर्ड हिम। उस दिन जो है लक्खू पहलवान को जो है जो अपना तहमद है, राइट। तहमद माने आपको एक लुंगी की तरह, पंजाबी लुंगी जैसा कुछ, राइट। उस पर जो है उसको वो पैसे डालने पड़े, राइट, जो कि लोग उसे दे रही थी। He had built his body by doing hundreds of push-up and working with the पहलवान clubs। कहते हैं कि उसने अपनी बॉडी बनाई होती है जब किसकी वजह से, जो वो 100 पुशअप्स करता है और पहलवान के साथ जो है क्लब में काम करता है। His biceps were strong like horse legs। उसके जो बाइसेप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि घोड़े के पैर होते हैं उस तरह से। His chest was rock hard and his back was a block of stone। अब कहते हैं उसकी जो छाती है वो काफ़ी हार्ड थी, रॉक हार्ड थी, राइट, चट्टान की तरह जो है वो हार्ड थी। एंड हिज बैक वॉज ब्लॉक ऑफ स्टोन, और जो उसका जो पीठ थी वो स्टोन का जैसा ब्लॉक था। So what if he had not wrestled these past few months? The body does not weaken so quickly। अब कहते हैं कि तो क्या हुआ, उसने रेसलिंग नहीं की भाई कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों तक, तो बॉडी तो कहते हैं कि इतनी जल्दी क्विकली जो है वो वीक नहीं होती है। इवन इफ 2 ounces of poison were given him, he could digest them without a problem। कहते हैं कि उसको थोड़ा सा अगर पॉइजन भी दे दें तो वो भी डाइजेस्ट कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। लक्खू पहलवान had a few proven hold and throws। If the other wrestler were tall, sturdy and heavier than him, then he would climb to the ground like a tortoise। कहते कि लक्खू पहलवान के पास कुछ
जो है प्रूवन होल्ड्स एंड थ्रोज थे। आदिल कहते हैं कि अगर दूसरे जो पहलवान हैं वो लंबे हैं, स्टर्डी है, हैवियर हैं, तो जो लक्कू पहलवान है उसके पास भी एक हुनर है कि वो चढ़ सकता है ग्राउंड में लाइक अ टॉर्टोइज। द पहलवान ऑन टॉप वुड be deceived that he had subdued him and continued to strike and twist his body. He did soon try, but Lakhu would not move an inch. कहते हैं कि पहलवान ने ट्राई किया कि वो लंबा हो भाई, उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ट्राई भी की, बट वो एक इंच भी जो है वो ग्रो नहीं हुआ। Many a time, as he lay curled on the ground, लक्कू could not even be seen. कहते हैं कि कई बार जब वो ग्राउंड में पड़ा होता है तो वो दिखता भी नहीं है। But as soon as he got hold of his opponent arm on head, जैसे ही कहते हैं कि उसके opponent की जो आर्म है उसके हेड पे आ जाता, उसका जो हेड है, आर्म है, उसकी ग्रिप में आ जाता है, ही वुड सडनली स्टैंड अप, वो एकदम से उठ जाता है। इफ़ द पहलवान वॉज एन इक्वल ही वुड स्टिक हिज फुट इन टू द चेन एंड द चैलेंजर वुड इंस्टेंटली कोलेप्स लाइक अ स्टिक। कहते हैं कि अगर जो पहलवान है वो इसके बराबरी का हुआ तो उसके पाँव को खींच लेता है ना, और अपने जो पैरों से उसकी चिन को जो है वो स्टिक कर लेता है और पहलवान को जो है वो उसी टाइम पछाड़ लेता है। He did not allow an equal to even count till 5. कहते हैं जो उसकी बराबरी का होता है वो 5 तक भी गिनने नहीं देता उसको। He had defeated wrestler who were 1.5 time a double his strength and size. कहते हैं कि उसने उन रेसलरों को पछाड़ा है जो कि उससे हाफ टाइम या फिर डबल टाइम स्ट्रेंथ में ज़्यादा थे, साइज़ में ज़्यादा थे, टॉल थे। लक्कू पहलवान had won the championship for many years and was dreaded and renowned far and wide. कहते हैं कि जो लक्कू पहलवान है ने बहुत सारी चैम्पियनशिप को जीता था बहुत सारे साल, राइट। इन द इवनिंग लक्कू brought home 2 पाउंड्स, वन फिल्ड विद मनी एंड अदर विद जलेबी। अब कहते हैं कि लक्कू जो है वो 2 थैले घर लाता है भाई, राइट, एक जिसमें जलेबी है और दूसरा जिसमें पैसे। He had only washed his face in the mela. His body was still coated with mud as though he had applied clay paste. अब कहते हैं कि उसने सिर्फ अपना मुँह ही धोया था वहाँ पे मेले पे, बाकी का उसका सारा शरीर जो है वो मिट्टी से भरा हुआ था। After winning the dangal, he wandered among the crowd. People called out to him and rewarded him with money for the good fight. कहते हैं कि जैसे ही दंगल ख़त्म हुई वो लोगों के बीच घूमा, लोगों ने उसको बुलाया, उसको पैसे दिए जो कि उसने अच्छी फ़ाइट की थी उसके बदले। Now after going round the khala, he washed his face and went to buy fresh fried jalebis. अब कहता है कि जैसे ही वो खाले के चारों ओर घूमता है वो अपना फेस धोता है और फ्रेश जो जलेबीज हैं उनको ख़रीदने चला जाता है। The sweet vendor tied loads of them in his purna and refused to take any money. अब जो मिठाई वाला था उसने बहुत सारी जलेबियाँ उसमें बांध दी और जो है वो उससे पैसे नहीं लिए, ऐसे ही जो है उसको दे दी। To Lakhu, it seemed as though he had stepped over the gap of 6 months that has disrupted his life and had cut him off from the normal flow of life. अब कहते हैं कि लक्खू के लिए इस तरह का लग रहा था जैसे कि जो गैप था 5-6 महीने का वो फिल हो गया है, राइट। एंड उसका जो नॉर्मल रूटीन है वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया है, उसका जो फ्लो है लाइफ का वो बन गया है भाई। He had been surrounded by a vacuum that had separated him from his daily routine. कहते हैं कि वो एक ऐसे वैक्यूम से जो है वो चारों ओर से सा घिरा हुआ था जिसने उसको जो है डेली लाइफ रूटीन से अलग कर लिया था। For a time he was removed from his actual life and he lived the life of an aimless drifter. कहते हैं कुछ समय के लिए वो अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग हो गया था। वो कैसे ज़िंदगी जी रहा था, बिल्कुल एमलेस, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ज़िंदगी जी रहा था उद्देश्य रहित।
नॉट ओनली वॉज दैट गैप ब्रिज टूडे, इट वॉज कम्प्लीटली फिल्ड। अब कहते हैं ना केवल वो 5-6 महीने का गैप फिल हुआ आज, पर गैप फिल ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो है वो फिल भी हो गया। ही रिच्ड होम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अब वो घर आता है काफ़ी सारी इच्छाओं के साथ। द डोर वॉज लॉक्ड हाउएवर एंड इट पुट अ डैम्पर ऑन ऑल हिज एक्साइटमेंट। ऑल ऑफ सडन पेन erupted through his entire body. The tall, well built Pehलवान had twisted every part and limb of his body. अब कहते हैं कि जो दरवाज़ा है वो उसका बंद था, एंड ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि उसकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जो टॉल, जो वेल बिल्ड पहलवान होता है, उसने काफ़ी ट्विस्ट किया होता है अपनी बॉडी और लिम्स को, बॉडी के। शी हैडेंट रिटर्न यट, अब कहता है कि वो अभी तक नहीं आई, अपनी वाइफ को बोल रहा है कि कहते हैं अभी तक नहीं आई। शी हैडेंट रिटर्न यट बट इफ़ शी वर एट द मेला ही वुड हैव मेट हर देयर। अब कहता है कि अगर वो मेले में आई होती तो मुझे मिल जाती मेले में। नाउ ही कुड नाइदर वेट देयर नोर गो अवे, अब कहता है कि ना तो मैं यहाँ वेट कर सकता हूँ, ना तो कहीं जा सकता हूँ। इफ़ समवन वर टू सी हिम स्टैंडिंग आउटसाइड व्हाट वुड दे थिंक, वो दरवाजे के बाहर है ना, क्योंकि उसकी वाइफ ने लॉक लगाया और वो कहीं गई है। अब सोच रहा है कि भाई अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे। अ टाइडिंग ऑफ magpies raised a cacophony in the bamboo grove next to house. God knows from where they came every day. अब कहते हैं कि कोकोफनी जो बैम्बोज की है वो ग्रो हुई है घर के साथ ही। अब कह रहा है कि पता नहीं भगवान ही कहाँ से आ जाते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड ओमन टू हैव देम श्रिंकलिंग नियर द हाउस एट इवन टाइम। अब कहते हैं कि अभी ये अच्छी बात नहीं है भाई, ये अभी शाम के वक्त जो है घर के आसपास है। ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड बर्ड इट एट द मिडल ऑफ द बैम्बोस, उसने पत्थर उठाया और बैम्बो की तरफ बीच में जो है वो फेंक दिया। द मेगापीस स्क्रीव्ड एंड फ्लू टूवर्ड्स अदर ग्रोव्स इन फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, जो मैगपीज थी वो वहाँ से फ्लाई उड़ी और दूसरे अपने ग्रुप के पास जो है वो चली गई। The darkness came alive in the hush. After walking about the angan for some time, he went towards the shop. He would buy mustard oil and gur without letting on he had been home earlier. Okay, तो अब क्या है कि रात ज़्यादा हो रही थी, तो अब क्या हुआ, कुछ टाइम आंगन की तरफ वो चला और फिर कुछ टाइम बाद जो है वो शॉप चला गया। वहाँ से उसने सरसों का तेल जो है लिया और कुछ गुड़ ली, और विदाउट लेटिंग ऑन दैट ही हैड बीन होम अर्लियर, उसने ऐसा नहीं दिखाया कि भाई मैं पहले घर चला गया था, ऐसा किया जैसे वो अभी आ ही रहा है। ठीक है। अ फ्यू पीपल हैड गैदर्ड एट द शॉप फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न। अब कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे शॉप में जो है वो इकट्ठे हुए थे, कोई रीज़न नहीं था उनका वहाँ पे, कोई मतलब ऐसा सामान नहीं लेना था, ऐसे इकट्ठे हुए थे वहाँ शॉप के बाहर। अ फ्यू ओल्ड मैन एंड सम idly young boy stood up on it. कहते हैं कि कुछ बुजुर्ग व्यक्ति और कुछ युवा जो कुछ बच्चे हैं वो वहाँ पे थे। The shopkeeper said, "We heard you overthrew a big पहलवान today." अब दुकानदार ने कहा कि हमने सुना तुमने जो बड़ा जो पहलवान है चिड्डा, उसको जो है वो आज पछाड़ दिया भाई तुमने। With your blessing master, he answered. अब उसने दुकानदार को कहा, मास्टर आपके आशीर्वाद के साथ। Sirs, if there is Pahalwan, it is Lakhu. And how decent, despite his strong body, you fought after a long time, didn't you? The shopkeeper praised him. अब शॉपकीपर कहने लगा कि अगर कोई पहलवान है तो वो लक्खू पहलवान है, उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है भाई। अब कहने लगा कि भाई तुमने बहुत ही टाइम बाद, लॉन्ग टाइम बाद तुमने फाइट किया, सो इट्स अ बिग थिंग एंड स्टिल यू आर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो इस तरह से जो शॉपकीपर ने उसे प्रेज़ किया। वन आस्क्ड, लक्खू भाई, व्हाट इज़ इट यू हैव दैट इवन ग्रेट फाइटर्स कैन नॉट स्टैंड एंड फेस यू फॉर अ मिनट। अब एक ने कहा कि लक्खू भाई
ऐसी क्या बात है भैया आप में, राइट? यू आर अ ग्रेट फाइटर कहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग जो पहलवान है वो आपके सामने मिनट के लिए भी नहीं, 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी नहीं टिक सकता है। यू अलोन होल्ड अप द ओनर ऑफ द एंटायर एरिया, कहते हैं कि तुम अकेले ही सारे एरिया का जो है वो गौरव हो गई। नो वन एल्स कैन फेस द पहलवान फ्रॉम अदर प्लेस सेड अनदर, दूसरे ने कहा कि कोई जो है वो इस तरह से पहलवान को, दूसरे पहलवान को फेस नहीं कर सकता जिस तरह से कि तुम। भाई द पहलवान फ्रॉम पंजाब आर रेयर्ड ऑन मिल्क एंड घी, वी हैव नथिंग ऑफ सॉर्ट लेफ्ट नाउ, एन ओल्ड मैन पाइप्ड इन। अब जो ओल्ड मैन है वो बोलने लगा कि जो पंजाब के तो पहलवान है वो घी और दूध पे जो है भाई बड़े होते हैं, राइट? अब हमारे पास तो बोले कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वी आर लेफ्ट नथिंग। देयर इज मिल्क इन लखू हाउस, अ लार्ज स्पोक अप, द अदर्स स्माइल्ड। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई दूध है लक्कू के हाउस में, और दूसरे जो है वो हंसने लगे। नो रिवर्स ऑफ मिल्क एंड घी फ्लो इन पंजाब, इट्स ट्रू, द ओल्ड मैन रिटरेटेड। जो अब बुजुर्ग व्यक्ति है वो कहने लगा कि कोई भी नदी जो है आपके घी और मिल्क की वो फ्लो नहीं करती है पंजाब में, कहते हैं कि ये सच्चा है। सीइंग द कन्वर्जन ड्राफ्टिंग अवे फ्रॉम हिम, लक्कू क्विकली सेड, लाला जी प्लीज गिव मी 1 किलो गुड़ एंड बॉटल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये सारी कॉन्वर्सेशन देखते लक्कू फिर उसमें इंटरेस्टेड था नहीं, तो उसने जो है दुकानदार को बोला, लाला जी प्लीज़ आप मुझे जो है वो 1 किलो गुड़ और जो है वो 1 बॉटल जो है वो मस्टर्ड ऑयल दे दीजिए, राइट? योर वाइफ जस्ट टुक सम गुड़, एनी वे यू ऑल्सो टेक सम, इट विल नॉट गो वेस्ट। अब लाला जी कहने लगे कि तुम्हारी वाइफ ने कुछ गुड़ ले गई थी भाई, और तुम भी ले जाओ, कहते वेस्ट तो जाएगी नहीं है। Lakhu kept a straight face when his wife was mentioned, and taking his buys, he greeted everyone before hurrying homeward. अब लखू ने जो है सीधा फेस रखा जब उसकी वाइफ की बात आई, उसकी वाइफ को मेंशन किया, और फिर उसने जो है वो अपना सारा सामान ले लिया और जाने से पहले जो है सबको ग्रीट किया, नमस्ते कहा। Patasho has reached home. Lantern was lit. Here, take these, he said as he entered the door. Patasso flared up immediately. अब क्या होता है, जो पतासो है ये लक्कू पहलवान की जो है वो वाइफ होती है। अब वो देखता है कि पतासो जो है वो घर पहुंच गई है, लाइट जली हुई है भाई। अब वो सामान जो लाया होता है और उसको देता है और कहता है कि लो भाई टेक दीज, और वो घर में घुस जाता है अंदर। पतासो जो है वो एकदम से आ जाती है। वाई यू हैव कम बैक लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर, यू स्केर्ड मी। अब उसको बोलती है कि तुम जो है भूत की तरह भाई कहाँ घुस जाते हो, क्योंकि वो मिट्टी से काफ़ी लदा हुआ है ना, उसने फेस ही धोया है सिर्फ, तब उसको ऐसे बोल रही है मॉन्स्टर। कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। ही वॉज साइलेंट, जो लक्कू पहलवान है वो चुप रहा। ही डिड नॉट टेल हर ही हैड कम होम अर्लियर, उसने नहीं कहा कि भाई मैं पहले भी घर आ गया था। Patasso was not happy with the jalebis either because the sugar syrup had spoiled Parna, but he was delighted when he saw the other Parna crammed with rupees. पतासो जो है वो खुशी नहीं हुई जलेबी का वो जो पन्ना देखे, क्योंकि उसको लगता था कि जो ये पन्ना है जलेबी ने खराब कर दिया भाई चाशनी ने। बट उसने जब वो दूसरा पन्ना देखा पैसों का तो खुश हो गई। But she was delighted when she saw that other panna. This was the first time Lakko had given so much money to Patasso. अब कहता ये है कि ये पहला वक्त है जब लखू पहलवान ने पतासो को जो है बहुत सारे पैसे दिए भाई। बिफोर दिस ही वुड गिव ऑल हिज अर्निंग टू हिज मदर, कहते कि इससे पहले वो अपनी सारी कमाई जो अपनी माँ को देता था। वाई गिव मी द मनी नाउ, अब कहने लगी कि अब मुझे क्यों पैसे देते हो भाई, पहले तो अपनी मम्मी को दिया करते थे। शी ऑलमोस्ट सेड प्रीवियसली, थोड़ी चुपके से बोलने लगी वैसे, बट क्वाइटली थॉट बेटर ऑफ इट, तो उसने फिर सोचा कि रहने देते हैं।
Arey, so many rupees. Patasso stared wide-eyed. It wasn't the mail today. It's only the first day of change. अब कहने लगी जैसे उसने वो पैसे देखे बहुत सारे पतासों ने, तो उसकी आंखें खुल गई काफ़ी वाइड, और कहने लगी कि भाई आज मेल तो थी नहीं, आज तो change का पहले दिन था, फिर भी इतने सारे पैसे। लखू स्माइल्ड। अब लखू हंसने लगा। His heart swelled with pride. अब उसका जो दिल है वो गर्व से भर गया। All the pains ceased to matter. I have put up the water for you. It will soon be warm. Have a bath. At least you will look like a man then. अब पतासो क्या कहती कि मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी लगा दिया है। कहते हैं कि जल्दी गर्म हो जाएगा, तुम नहा लेना, एटलीस्ट तुम इंसान की तरह लगोगे तो। The dust of Akhada should cover the body for some time. It is like sandalwood for us. लखू was overjoyed. अब जो लखू पहलवान है वो कहने लगा कि भाई जो डस्ट है अखाड़े की, उसने जो है पूरी बॉडी को कवर कर दिया है। कहते हैं कि चंदन की भांति है भाई हमारे लिए। लखू ये कहने लगा जो अखाड़े की मिट्टी है, और लखू जो है वो ओवरजॉयड, काफ़ी खुश हुआ। लखू पहलवान वॉज शॉर्ट। लखू पहलवान जो है वो छोटा था, जस्ट ओवर 5 फीट, 5 फीट का था केवल। शॉर्ट पहलवान आर यूजुअली ब्रॉड framed, but his body was not heavy set. However, his compact body was made up of very strong muscles. His short arms were more powerful than other पहलवान's legs. अब कहता है कि जो लखू पहलवान है वो ब्रॉड फ्रेम्ड का था, राइट, एंड उसकी बॉडी परंतु उतनी हैवी नहीं थी, परंतु जो उसकी बॉडी थी वो कॉम्पैक्ट थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स थे उसके जो है शॉर्ट आर्म्स थे, काफ़ी पावरफुल था दूसरे पहलवान के कंपैरिजन में। उसके लेग्स काफ़ी पावरफुल थे। His legs were like the main joints of a mansion. It was extremely difficult to move him once he dug his feet in like the legendary Angan. His body was almost cast in iron. अब कहते हैं कि उसके जो पाँव हैं इतने भारी थे, उनको हिलाना बहुत मुश्किल था भाई, एक जगह कहीं जम जाए तो आंगन में, और उसकी बॉडी जो है वो लोहे की जैसी थी। He was devoted to हनुमान from his childhood. कहते हैं कि वो हनुमान जो भगवान है उनको मानते थे बचपन से। He had no vice. His guru had told him to stay away from profligacy or else his body would weaken like snow turns into water on sunny day. कहते हैं कि उसकी कोई बुरी आदत नहीं थी, और उसके जो गुरु हैं उन्होंने कहा था कि तुम जो है बुरी चीज़ों से दूर रहना और बुरी चीज़ों में नहीं जाना, अदरवाइज जो तुम्हारी बॉडी है वो जैसे स्नो जो है मेल्ट होती है सनी डेज में, उस तरह से जो है पिघल जाएगी। लखू हैड रन अवे फ्रॉम होम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. जब लखू जो है वो बच्चा था तो वो घर से भाग गया था. His father became jogi, made to do with begging and borrowing. Being a jogi, he earned some money by working a few spells and charms. He could also invoke or cast out evil spirit. He sometimes sold some field of the Brahmins to earn a few rupees. अब क्या होता है कि जो लखू है वो घर से भाग गया था और जो उसके पापा थे वो जोगी थे. भीख मांग के जो है वो अपना गुजारा किया करते थे. बीइंग अ जोगी वो कुछ पैसे ही जो है कमा पाते थे एंड वो जो है वो खेतों में भी काम करा करते थे, अनाज भी बीजा करते थे ब्राह्मण्स के खेतों में, ताकि
It is sad that Lakhu stayed with the Jat family of Punjab, who loved him more than a son. He grazed their buffaloes and ate and drank a great deal of ghee and milk. So ये कहा जाता है कि जो लखू पहलवान है वो जाट फैमिली के साथ रहता था पंजाब में। वो उसको जो है वो अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो उनके जो भैंसे हैं उनको जो है चराया करता था और काफ़ी सारा घी दूध जो है वो ड्रिंक किया करता था। देन ही लेफ्ट विद अ फकीर in the Doab region of Punjab. He was attracted to Kushti and learned a few tricks of sports. अब क्या होता है कि कहते हैं कि वो जो है घी दूध वहाँ पे उनके बफेलो वगैरह कुछ चराया करता था और फिर उसने जो फकीरी करना जो है छोड़ दिया था। जो दोआब रीजन है, दोआब रीजन वो रीजन होता है जो दो नदियों के बीच का रीजन होता है। तो जो दोआब रीजन ऑफ पंजाब है वहाँ पे उसको जो है कुश्ती ने अट्रैक्ट किया और वहाँ पे उसने जो कुछ ट्रिक्स हैं स्पोर्ट्स की वो सीखी। When he returned home, he was a young boy of 15 or 16 years. जब वो वापस घर आया तो वो एक बड़ा बच्चा था 15 से 16 साल का। His body was nourished and well built. उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी पोषित थी, अच्छी बॉडी थी उसकी। As soon as he came back, he became a disciple of Bandhari Pahalwan and began to learn the skills of wrestling from him. कहते हैं कि जैसे ही वो घर आया और वो जो है स्टूडेंट बन गया, डिसाइपल बन गया, शिष्य बन गया भंडारी पहलवान का, और उससे जो है उसने कुछ स्किल जो है रेसलिंग के सीखना प्रारंभ कर दिए। भिकाम जोगी abused him. Wretch as a jogi ever become a पहलवान. Here take this bag and let's go seek alarms. जो उसका पिता था भिकाम जोगी, वो उसको हमेशा अब्यूज़ करता था, कहता था कि भाई तू जोगी है, ये पहलवान बनना छोड़ दे और बैग पकड़ और जो है वो भीख मांगने चले जा। बट लखू वॉज इंटेंट ऑन बिकमिंग अ रेसलर, बट लखू को पूरा था कि मैंने बनना ही बनना है, रेसलर ही बनना है। ही स्टेड विद भंडारी गुज्जर, ड्रंक प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड ट्राइड हिज पावर्स इन अखाड़ा। अब वो भंडारी गुज्जर के साथ रहता था, बहुत सारा दूध पीता था और अपनी पावर शक्ति को जो है अखाड़े में आजमाता था। मैचेस ऑफ न्यू lads were laid held before the big dangles. He would jump into the akhada in his underwear, raring to fight. Occasionally, people would also reward him with money, and this gradually made Bhikam Jogi supportive of his ambition. अब क्या होता था कि दंगल से पहले कुछ वहाँ पे कुश्तियाँ होती थी तो वहाँ पे जाता था और लोग भी, फिर लोगों ने उसका टैलेंट देखा, उसको लोगों ने पैसे जो है रिवॉर्ड के रूप में जो है देने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से जो भिकाम जोगी है वो उसके सपोर्टिव हो गए कि चल भाई ठीक है कुश्ती कर ले, अब वो भी उसके सपोर्ट में आ गई। लखू एंसेस्टर्स वर जोगीज एट वन टाइम। लखू के जो एंसेस्टर थे, राइट, उनके पूर्वज थे, वो जोगी थे एक वक्त पे, कहते हैं। नाउ दे वर हाउस होल्डर्स, अब वो घर चलाते हैं, राइट। ओल्ड येलो कलर्ड क्लोथ बैग्स फ्रॉम ओल्डन टाइम्स स्टिल हैंग इन द हाउस। कहते हैं जो जोगीज के जो पीले जो बैग होते हैं वो अभी भी टंगे हुए हैं घर में। Bikram sometimes picked them up and went with other jogis on मकर संक्रांति टू सिंग द बैलेड्स। अब जो भिकाम हैं उनके पिताजी वो कभी कभी उन बैग को उठाते हैं और फिर अदर जोगीज के साथ जाते हैं मकर संक्रांति में, वो वहाँ पे बैलेड्स जो है वो गाते हैं, कहते हैं। By the time he was 20, Lakhu had made an impression in the akhada. His exploits were widely famous. People said he had the blessings of Lakdatta, Lord of Land and Giver of Bounty, in whose honor the Chinj is held. तो जब वो 20 साल का था तो लखू ने अच्छा खासा नाम जो है अपना रेसलिंग में बना दिया था, लोग उसे पहचानते थे। तो लोग ये भी कहते थे कि भाई इसके ऊपर आशीर्वाद है लखदत्ता का, जो कि एक ईश्वर माने जाते हैं जो है छिंज के मेले में, राइट। ही वॉज ऑनर्ड। They said this was the reason no one could defeat him in the अखाड़ा। वो कहते थे कि भाई ये लखदत्ता का कमाल है, उनका आशीर्वाद है, यही रीज़न है कि उसे कोई भी हरा नहीं पाता अखाड़े में। Others said he was blessed by a pair fakir that he would never fall in the अखाड़ा।
fall in the अखाड़ा। दूसरे कहते थे कि भाई फ़कीर की, पीर फ़कीर की जो है ये दुआएं हैं कि वो अखाड़े में कभी नहीं जो है गिरेगा या फिर हारेगा। The day he fell would be his last day as a पहलवान। जब वो गिरेगा तो वो लास्ट डे होगा पहलवानी का उसका। Once Lakhu earned name and money in wrestling, Bikram Jogi also began to take pride in him। जैसे ही जो है उन्होंने जो है वो नाम कमाना, पैसे कमाना स्टार्ट किया रेसलिंग में, बिकम जोगी ने भी जो है प्राउड फील करना स्टार्ट कर दिया उनके फिल्म में। His mother herself massaged his body। उसकी माँ जो है खुद उसकी बॉडी में मसाज किया करती थी। He began to stay in the अखाड़ा for 6 months out of 12। अब 6 महीने जो है 12 में से 6 महीने वो अखाड़े में ही होता था। At every change, people looked forward to watch Lakhu Pahalwan wrestle। He flattened big and famous Pahalwan from outside the village। अब क्या होता था कि जो चेंज के टाइम जो लोग हैं उसके लिए वेट किया करते थे लक्खू पहलवान के लिए, उसकी रेसलिंग देखा करते थे, और जो बाहर के रेसलर प्रोफेशनल जो रेसलर्स आते थे वो उनको पछाड़ देता था, राइट, जो गांव से बाहर आते थे। Lakhu was the only son of his parents। He had run away in childhood only to return as Pahalwan। He concentrated on strengthening his body and refused to marry। People told him that wrestlers can also marry, that they do not have to remain celibate always। So after winning the male 10 years in a row, Lakhu finally agreed to wed at the age of 27 or so। There were only 5 or 6 Jogi families in his village, but in a village about 20 miles away, Jogi lived in a large numbers। तो जो लक्खू पहलवान है वो एक ही बेटा था उसके पेरेंट्स का, एंड चाइल्डहुड में ही रैन अवे फ्रॉम द हाउस, एंड वो वापस आया एक पहलवान बन के, और उसने कंसंट्रेट किया अपनी स्ट्रेंथ पे, एंड ही रिफ्यूज टू मैरी। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीपल टोल्ड हिम दैट रेसलर कैन ऑल्सो मैरी। लोगों ने कहा कि रेसलर भी शादी करते हैं भाई, उनको हमेशा ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। सो उसने लगातार जो है 10 मेल जो है वो जीती थी छिंज में, राइट, और जो लक्खू है वो एट द एज ऑफ 27 फिर वो फाइनली मान गया शादी करने के लिए। एंड उसके गांव पे जो है 4 से 6 से मतलब 5 से 6 जोगीज रहते थे, बट दूर जो गांव में जो है वो काफ़ी सारे जो 20 माइल्स दूर था गांव, वहाँ बहुत सारे जोगीज रहते थे, राइट। सो आज का जो हम ये चैप्टर है यहीं तक करते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन थर्ड पार्ट। सो गाइज बिफोर मैं इसको क्लोज करूं, आई होप आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, एंड डू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।